हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लैनेट। जैसा कि आप लोगों ने पिछली प्रीवियस वीडियोस में देखा होगा कि मैंने आप लोगों को 1 चैप्टर रियल नंबर्स कंप्लीट करवाया है। ओके, आप लोग मेरी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल। वेरी इजी एंड सिंपल चैप्टर है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आपको करने में बहुत मज़ा आएगा। स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 2.1 से, जो कि सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। इसमें आप लोगों ने लिखना, करना, सॉल्व कुछ भी नहीं करना। इसमें सिर्फ ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 बिलो। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स इन ईच केस। ये जो फिगर 2.10 हमें दी गई है, ये सारे के सारे ग्राफ्स, इनमें से हमने देखना है कि y इज़ इक्वल टू पी एक्स वाले कितने पॉलिनोमियल्स हमें शो हो रहे हैं। हर एक ग्राफ में हमने देखना है कि हमें कितनी ज़ीरोज़ यहाँ शो हो रही हैं जो एक्स एक्सिस में लाई करती हैं। ठीक है ना। सबसे पहले अगर हम ये 1 ग्राफ नंबर देखते हैं तो इसमें तो सिर्फ एक्स एक्सिस के पैरेलल है एक, तो इसमें कोई भी ज़ीरो नहीं है, तो इसका आंसर होगा नो ज़ीरोज़। ठीक है। सेकंड है जिसमें कि एक्स एक्सिस में सिर्फ एक ही लाई कर रही है, बाकी तो वाई एक्सिस में और एक बाहर है, तो इसमें क्या बनेगा, ओनली 1 ज़ीरोज़। इसमें 1, 2 एंड 3। ठीक है ना, ये पॉइंट्स दिख रहे हैं ना आपको, ये 1, ठीक है, ये वाला 2 और ये 3। ठीक है, ये जो एक्स एक्सिस में जितने पॉइंट लाई कर रहे हैं उतनी ज़ीरोज़ हमने बतानी है। ये नो ज़ीरोज़, ये 1 ज़ीरो, ये 3 ज़ीरो। अब इसमें आप लोग बताइए कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1 एंड 2 ज़ीरोज़। यहाँ पे कितनी है, 1, 2, 3 एंड 4 ज़ीरोज़। यहाँ पर 4 ज़ीरोज़ हैं जो कि अकेली एक्स एक्सिस में लाई कर रही हैं। यहाँ पे कितनी ज़ीरोज़ हैं, 1, 2 एंड 3, इसमें भी 3 ज़ीरोज़ हैं। तो ये तो था सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक्सरसाइज 2.1। हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2 से। ये है हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.2। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 है जिसमें कि हमें दिया गया है, फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। ये जो हमें पॉलिनोमियल दिए गए हैं ये सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैं और इसमें हमने वेरीफाई करना है इनका रिलेशनशिप ज़ीरो और कोफिशिएंट के बीच का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। मैं आप लोगों को इसको सॉल्व करके बताती हूँ। सबसे पहले मैं समझाती हूँ कि ये किस तरह करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला आप लोगों ने सॉल्व। देखिए, आप लोगों को यहाँ पे एक इक्वेशन टाइप दिया। आप लोगों ने पॉलिनोमियल की इक्वेशन तो सुनी होगी ना, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, है ना। ये वाली एक इक्वेशन होती है। ये इक्वेशन के थ्रू ही हम लोग जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सॉल्व करते हैं, है ना। तो उसी तरह से हमें ये एक इक्वेशन दी गई है। सबसे पहले तो हम इसे इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, हमने इसको इस तरह बना लिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे कि इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका सम, समझे, कि जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा वो प्रोडक्ट ये सम बनना चाहिए। ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कोफिशिएंट कुछ नहीं है, तो इसके साथ कुछ नहीं हमें मिला, है ना। तो हम इसको 1 रखते हैं, ये 1 है। 8 × 1 कितना बनता है, 8 बनता है ना। तो 8 के फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, एक 2 × 4 8 और एक 4 × 2 8। ठीक है ना, एक बड़ी डिजिट वाला और एक छोटी डिजिट वाला। हम लोग देखते हैं छोटी डिजिट को लेकर हमारे पास ये सम बनता है। ये सम हमें चाहिए माइनस में। माइनस में सम लाने के लिए हमें
बड़ी डिजिट जो है वो माइनस में रखनी पड़ेगी और छोटी डिजिट जो है वो प्लस में रखनी पड़ेगी। एक्स स्क्वेयर अब हम इसका सम बनाएंगे, ये जो हमने यहाँ से फैक्टर्स लिए थे, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हैं मैं किस तरह बोल रही हूँ। ये फैक्टर हमने लेना है और ये सम हमारे पास माइनस में है, तो बड़ी स्टेटमेंट को हम माइनस में रखेंगे और छोटी स्टेटमेंट को पॉजिटिव में रखेंगे। ओके, ठीक है, आप लोग समझे मैंने किस तरह किया। अब हम इनको फैक्टर्स बनाएंगे। एक्स स्क्वेयर है, एक एक्स बाहर रखा, एक्स प्लस 2 बन गया, ठीक है। अब ये 4 है, ये कॉमन हम क्या निकालेंगे इसमें से भी हम कॉमन 2 निकालेंगे। हमने 4 यहाँ लिख लिया, एक्स का प्लस में 2, जब ब्रैकेट खुलेगी तो ये माइनस ही बन जाएगा। समझ गए आप लोग। अब हमारे पास ये 2 कॉमन आ गए, ये एक हमारा फैक्टर बन गया और एक ये बचा हमारे पास x माइनस 4। ये 2 हमारे पास बचे। अगर हम इन दोनों के साथ 0 लगाते हैं तो एक आता है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2 एंड x इक्वल्स टू 4। सो देयरफॉर हमारे पास एक माइनस 2 आया और एक 4 आया, ठीक है ना। ये हमने इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब हमने इनमें रिलेशन भी बताना है कि ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट में इनका रिलेशन क्या बनता है, ठीक है। तो इनका रिलेशनशिप निकालने के लिए हम ज़ीरोज़ का भी निकालेंगे और कोफिशिएंट्स कैसे निकालेंगे, सम ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इस तरह हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ले लेते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला है इसका। तो अब हम इसी के हिसाब से इसको यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले हम सम करेंगे तो इनको सम में लेंगे। सबसे पहले माइनस का 2 प्लस 4, ठीक है। अब यहाँ माइनस एज इट इज़, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है हमारे पास, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे भी ये माइनस 2 है, तो हम यहाँ पे भी माइनस 2 ले लेंगे। अब हम इसके ओवर में लेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास, 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लेंगे, ठीक है ना। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो माइनस माइनस कट हो गया, तो ये अकेला बचा 2, ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखते हैं 4 प्लस का और ये माइनस का, माइनस प्लस माइनस, 4 में से 2 गए, ओनली 2, ये हमारा सेम आंसर आ गया। इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो वो सही है। इस हिसाब से हमारी ये वाली इक्वेशन जो हमने निकाली 2x की डिजिट्स, ये सही है। अब हम इसी तरह से क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं, उसका भी फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ का, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हमने ये 2 डिजिट्स को सम में लिया, उसी तरह हम इसको प्रोडक्ट में लेंगे। माइनस का 2 इंटू 4, कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या है, 8 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट टर्म 8। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1, हमने लिख लिया। तो हमारा आंसर क्या आया, यहाँ पे तो आया 8 और ये क्या आया हमारे पास, यहाँ पे माइनस भी लगेगा साथ में, क्योंकि जो कांस्टेंट टर्म है हमारी उसके साथ माइनस लगा हुआ है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये गलती नहीं होनी चाहिए, फिर ही आप लोगों का आंसर मैच होगा। तो इसी तरह से इसके साथ माइनस है तो इसका साइन अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी आंसर सेम बनता है -8। तो क्या ये भी मैच हो गई, यस। तो हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ एंड सम ऑफ ज़ीरोज़ जो सही है, इस हिसाब से हमारा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सही है, ठीक है ना। हमने ये 2 फैक्टर बिल्कुल सही निकाले थे। तो इसी तरह से हमने इसके बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो स्टूडेंट्स, ये है 2 नंबर क्वेश्चन
4s² माइनस 4s प्लस 1। सबसे पहले हमने इसको पॉलिनोमियल की इक्वेशन की तरह लिख लिया। देन उसके बाद हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। 4s है, अब इसके साथ 4 दिया गया है हमें, तो हमने जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमने देखना है जो इनका प्रोडक्ट बनता है वो इसका सम बनना चाहिए। तो बना 4 का आता है 2 2 ज़ा 4। ओके, और हमें जो है वो बड़ा डिजिट है 4 है और वो चाहिए माइनस में। तो हम क्या करेंगे, दोनों 2 को हम लेंगे माइनस में, समझे। -2 प्लस 4 बनता है और साथ में माइनस भी लग गया। समझ गए ना मैंने किस तरह से किया। ये साइन का ध्यान आप लोगों ने अच्छी तरह से रखना है। ओके, अगर साइन में गड़बड़ी होगी तो पूरे क्वेश्चन में गड़बड़ी हो जाएगी। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने अपने फैक्टर्स बनाए। 4s² था, उसको हमने तोड़ के लिखा। जितना छोटा आप इसको बना के लिखोगे उतने ही अच्छी तरह से आप लोगों के फैक्टर्स आएंगे। उसको हमने तोड़ा। 4 था, 2 बाहर और एक 2 अंदर, s 2 थे, एक s बाहर और एक s अंदर, और माइनस में यहाँ पे 2s कॉमन निकला तो हमने इसको 1 लिख लिया। समझ गए ना, इसका फैक्टर बन गया ना। और उसी तरह से इसका भी फैक्टर बनाना है। यहाँ पे तो कुछ कॉमन नहीं है तो हम ब्रैकेट के बाहर 1 को कॉमन लेंगे, माइनस के 1 को। अगर जब ब्रैकेट खुलेगी तो ब्रैकेट खुलने के बाद ये बीच वाला साइन प्लस बन जाता है, ठीक है। तो फैक्टर इस तरह बन गए। हमारे पास 2s - 1 ये कॉमन आया, और यहाँ पे भी जो है हमारे पास 2s1 कॉमन आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हमारे पास 2s - 1 कॉमन आया और एक ये भी हमारे पास 2s - 1 कॉमन आया, ठीक है। हमने उस तरह से इनको लिख लिया। तो 0 लगाकर दोनों साइड हमारे पास 2s बन गए, 1/2 और 1/2, ठीक है। देयरफॉर s = 1/2 एंड 1/2। अब ये तो हमारे पास आ गया। अब हमने क्या निकालना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकालते हैं। सम ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ s एंड ओवर कोफिशिएंट ऑफ s का स्क्वायर, ठीक है ना। जो भी आप लोगों को यहाँ एलिमेंट दिया जाएगा उसी को आपने सम ऑफ ज़ीरोज़, कोफिशिएंट ऑफ ज़ीरोज़ में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ कर लेते हैं इनका। 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। और यहाँ माइनस एज इट इज़ बाहर। कोफिशिएंट ऑफ s क्या है हमारे पास, 4 है, हमने यहाँ रख दिया। ओवर में वो भी हमारे पास जो है माइनस में है कोफिशिएंट ऑफ s, तो इसको भी हम माइनस लेंगे, ठीक है ना। s² क्या है, 4 है हमारे पास, ठीक है ना। s² भी हमारे पास 4 है और s भी हमारे पास -4 है, हमने ले लिया। तो अभी यहाँ पर हम करते हैं 1 + 1 2/1, ठीक है ना। तो यहाँ करते हैं माइनस से माइनस कट, 4/1, इसको कट करके और इनको कट करके 1 आया। तो क्या हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल आया, यस। इसका मतलब हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो बिल्कुल सही है। तो अब हम चेक करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो सही है या नहीं। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, इसका फॉर्मूला क्या है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ s²। सबसे पहले इन्हीं दोनों को हम लोगों ने इसमें प्रोडक्ट में ले लेना है, 1/2 इंटू 1/2। और यहाँ कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या थी, 1 था, हमने यहाँ ले लिया 1। और s² क्या था हमारे पास, 4 था, हमने ले लिया 4। अब इन दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या बनता है, 1/4। और ये तो हमारे पास पहले से ही 1/4 और इजी हो गया। क्या हमारे ये दोनों सेम हैं, यस सेम है। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी हमारे सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को क्लियर है। तो चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ आप लोग ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बच्चे जो हैं गड़बड़ी कर देते हैं। क्या आप लोगों को इसमें से कुछ गलत लग रहा है जिसको आप लोगों को रीअरेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। देखिए, जैसा कि हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होनी चाहिए,
इस तरह की, ये कुछ इस तरह की नहीं दिख रही, हमें नहीं दिख रही ना। ये जो x वाला कोफिशिएंट है वो लास्ट में है और जो कांस्टेंट है वो लास्ट में होना चाहिए, वो सेंटर में है। सो सबसे पहले हम इस तरह की इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं। इसी तरह से इसको स्टार्ट नहीं करना, कभी भी आपका सम सॉल्व नहीं होगा। सो सबसे पहले हम इसको रीअरेंज करते हैं और फिर इसको पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे। समझ गए? अब ये बन गई हमारी एज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका सम। तो देखते हैं 6 3 जा कितना होता है 18, ठीक है ना। अब हमने ऐसा कुछ देखना है कि जो 18 है उसको अगर हम उसके फैक्टर्स बनाएं तो सम जो है हमारा -7 बने। तो सबसे पहले तो हम इसके फैक्टर्स ही देख लेते हैं। एक तो बनता है 18 × 1, ठीक है ना, वो 18 ही बनेगा हमारे पास। और अगर हम लें 6 3 जा 18, 3 6 जा 18, 2 9 जा 18, कुछ ऐसा भी बन रहा है हमारे पास। अब हम देखते हैं इनमें से कौन सी फैक्टर जो है वो सम बना रही है -7। देखा जाए तो फैक्टर सिर्फ ये 2 और 9 वाला ही माइनस का सम बनाते हैं। अगर 9 में से 2 को हम कट कर दें तो हमारे पास 7 बचता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 2 को हम पॉजिटिव लेंगे और इसको नेगेटिव लेंगे, जैसा कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। तो लिखते हैं 6x² पॉजिटिव का 2x माइनस का 9x माइनस का 3 = 0। समझ गए आप लोग? अब हमने इनके फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है हमारे पास 6 और यहाँ पे है 2, ठीक है। ऐसी डिजिट हम लेंगे कि हमारे पास यहाँ 3 बने। समझ रहे हैं आप लोग मैंने किस तरह से कहा? यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है 6x², यहाँ पर है 9x - 3। अब इनके फैक्टर हम लोग इस तरह से बनाएंगे कि दोनों में से हमें एक फैक्टर मिल जाए जो कि हमारा इस सम में अच्छे से खुलकर हमारे पास इनके 2 नंबर्स आ जाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने इसको दोबारा से रीअरेंज किया, मतलब जो हमने 2 पहले लिया, 9 का माइनस बाद में लिया, उसको हम पहले लेंगे और पॉजिटिव का 2 बाद में लेंगे, ठीक है ना, जिससे कि हमारे फैक्टर्स अच्छी तरह से बन जाएं। तो हमने यहाँ लिया, अब 6x है तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक ऐसे डिजिट लिखेंगे कि इन दोनों का फैक्टर एक टेबल पर हमारे पास बन जाए, ठीक है ना। तो क्या लेंगे 3x 2x माइनस का 3, समझे, हमने इनका फैक्टर बना दिया। 3x × 2x 6x² माइनस 3x × 3 9x बन गया फैक्टर। अब हम यहाँ पे इसका भी फैक्टर लेंगे, 1 लेंगे और यहाँ 2x माइनस का 3 लेंगे। समझे आप लोग हमने किस तरह से इसको किया? ओके, अब आप लोगों के पास कोई डाउट नहीं तो चलते हैं आगे। यहाँ पे हमारे पास फैक्टर्स जो हैं दोनों बन चुके हैं। तो कॉमन हमारे पास क्या आया, 2x माइनस का 3 हमारे पास जो है वो कॉमन आ रहा है, और एक क्या बन रहा है 3x प्लस का 1, 3x प्लस 1 1 बना और 2x माइनस 3 1 बना। अब इन दोनों के साथ अगर हम ज़ीरोज़ लगाते हैं तो 3x प्लस 1 = 0, 2x माइनस 3 = 0, 3x = माइनस का 1, 2x = पॉजिटिव 3, x = 3/2, x = -1/3। तो ये दो हमारे पास x की डिजिट्स बन रही हैं। देयरफॉर x = 1 -1/3 एंड 3/2। ठीक है, अब हमने इनको चेक करना है कि सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर क्या ये सही हैं। सो स्टूडेंट्स, हमने लिया सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़ जिसका फॉर्मूला हमने लगाया और इन दोनों डिजिट्स को सबसे पहले सम किया, और सम करने के बाद यहाँ पर हमने एज इट इज़ इसकी स्टेटमेंट्स लिखी कि माइनस का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, वो भी माइनस का था तो हमने 7 लिख लिया। यहाँ पे
एक्स स्क्वायर का क्या कोफिशिएंट है 6, वो हमने लिख लिया। तो माइनस माइनस जो है वो दोनों कट हो गए और यहाँ पे अकेला 7/6 आ गया। और ये हमने क्या किया, ये हमने किया एलसीएम लेकर सॉल्व करना, जैसा कि हमने रियल नंबर में करना सीखा था, ठीक है ना। उस तरह से हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ गया। तो ये जब हमने इनकी कटिंग की तो ये भी 7/6 आ गया। तो ये दोनों जो हैं वो सेम है, इसका मतलब सम ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं हमारे सही आए हैं, बिल्कुल ठीक है। तो अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इन्हीं दोनों को हमने प्रोडक्ट में ले लेना है। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या दी गई है, -3 और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारे पास 6 है। तो अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी हमारे पास -3/3 2 = 6। तो क्या ये भी हमारे पास सही आए हैं? यस, सही आए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप लोगों का सॉल्व हो गया। तो चलते हैं हम इसके 4th क्वेश्चन पर। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे क्वेश्चंस में भी बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे तो हमें कांस्टेंट टर्म दी नहीं गई जिसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएं, है ना। ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास। ऐसा तो इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा जिसको हम अपनी तरफ से लगा लें। तो जिस तरह से ये दी गई है इसको सीधे सीधे ही हम लोग सॉल्व कर देते हैं। हमने क्या लिखना है कि ये 4u हमारे पास एज इट इज़ है, 4u का जो है हमारे पास स्क्वायर है। 4u हमने एज इट इज़ लिखा, अंदर एक u लिख दिया, ये तो स्क्वायर बन गया। प्लस यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। अगर 4u × 2 करेंगे तो 8u बन जाएगा। तो क्या हमने इसको सीधे सीधे सॉल्व नहीं कर दिया? हाँ, इसको हमने सीधे सीधे सॉल्व कर दिया और हमारे पास जो है अच्छी तरह से इसकी बन गई। अब हम इनके भी फैक्टर बनाएंगे। 4u = 0 एंड u + 2 = 0। ये तो बन गया u = -2 और ये बन गया u = 0/4। ये दो हमारे पास जो हैं फैक्टर बन गए। अब हम इनके सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो हैं वो चेक करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ u ओवर कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर। सबसे पहले इन दोनों को ही हम पॉजिटिव में ले लेंगे, 0/4 प्लस -2। माइनस का u हमारे पास क्या है, हमारे पास u है 8, कोफिशिएंट ऑफ u क्या है हमारे पास 8 है। तो हम यहाँ लिखेंगे -8 ओवर u का स्क्वायर क्या है हमारे पास 4, ठीक है। तो जब हम इसकी कटिंग करते हैं 4 1 = 4, 4 2 = 8, ये तो हमारे पास आ गया -2। और अगर हम यहाँ पे भी चेक करते हैं 0/4, तो ये तो अकेला ही 0 हो गया, इसका कोई मैटर ही नहीं बचा। तो अकेला बच्चा 0 छोड़कर -2 -2 सेम है, इसका मतलब हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़ जो वो सही है। अब चलते हैं हम लोग इसके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पर। कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ u का स्क्वायर, इनको हमने प्रोडक्ट में ले लेना है। और कांस्टेंट टर्म हमारे पास 0 है और u का स्क्वायर हमारे पास 4 है, ठीक है। तो अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 × -2 तो 0 ही रह गया और नीचे 4 एज इट इज़। तो ये 0/4 क्या सेम नहीं हुए, दोनों हो गए ना। तो इसका क्या मतलब है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी है जो वो हमारा सेम हो गया। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को कोई डाउट तो नहीं है इस क्वेश्चन में। चलते हैं लास्ट 5th क्वेश्चन पर। सबसे पहले ये लास्ट क्वेश्चन में आप लोग देखिए, ये जो हमने इसको माना ये आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, सही है। बट अगर आप लोग चाहें तो ये भी है, ये भी आप मान सकते हैं कि 0/4 डिवीज़न तो 0 होती है। तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 0/0 डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसका कोई मैटर कुछ भी नहीं बचा, ये 0 0 इक्वल है। ओके, तो 5th क्वेश्चन पर चलते हैं अपने।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, t² - 15। ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही इजी होते हैं, इनको आप लोगों को ज़्यादा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती, ये सीधे सीधे ही आपको आंसर बता देते हैं। अब ऐसे देखिए, अगर हम इसको ज़ीरो से लेंगे, पॉलिनॉमियल इक्वेशन की तरह इसको ज़ीरो पुट करते हैं, तो ये हमारे पास माइनस की जगह पॉजिटिव का 15 आ जाता है। तो अगर हम इसका स्क्वायर हटाते हैं, यहाँ पर रूट ले जाते हैं, तो ये प्लस माइनस का रूट बनता है। ये दो फैक्टर तो हमारे पास बहुत आसानी से आ गए। अब इसको तो सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ सम ऑफ प्रोडक्ट और सम हमने ज़ीरो निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ निकालते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ माइनस कोफिशिएंट ऑफ t ओवर कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इनका ही ले लेते हैं, सम 15 प्लस माइनस रूट 15। ठीक है, और यहाँ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ t हमारे पास क्या है, नथिंग, कुछ भी नहीं है हमारे पास, तो हम इसको क्या मानेंगे, ज़ीरो। ठीक है ना, और t² हमारे पास क्या है, 1। ये हमारे पास कुछ इस तरह बन रहा है। और जब हम इनको भी करते हैं तो इसका क्या आता है, पॉजिटिव का 15 रूट और माइनस का 15 रूट, ये दोनों तो कट हो गए, तो ये बन गया ज़ीरो और ये भी बन गया ज़ीरो। ठीक है, तो ये दोनों सेम है, यस सेम है, सम ऑफ ज़ीरो हमारे पास सही आ गया। अब हम निकालते हैं आप लोगों के लिए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ t का स्क्वायर, रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15। कांस्टेंट टर्म हमारे पास क्या आई, पिछले हम देखते हैं कि हमारे पास कांस्टेंट टर्म जो थी वो क्या है, 15 है ना, 15 है हमारे पास, तो हम यहाँ लिखते हैं माइनस की 15। ठीक है, तो t² क्या है, 1 है। ठीक है, जब हम यहाँ करते हैं तो आप लोग क्या देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आती है 15। ठीक है, नेगेटिव तो पहले थी, हमने जब ज़ीरो लगा के की तो वो पॉजिटिव आई थी। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हैं कि दो सेम डिजिट्स हैं और उनमें रूट लगा है, तो वो अकेला वही नंबर बन जाता है, समझे आप लोग। तो क्या ये दोनों हमारे पास सेम आए, यस, तो हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी सही निकाल दिया। तो चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा 6th क्वेश्चन। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए देती हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल एज इट इज़ पिछले क्वेश्चंस की तरह है, बहुत ही इजी है, सिंपल है। इसको आप लोगों ने कुछ नहीं करना, पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन की तरह ज़ीरो पुट करनी है, देन इनके फैक्टर्स बनाने हैं, फिर सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ निकालनी है। कुछ इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। चलते हैं इसके सेकेंड क्वेश्चन पर। अब पहले तो था हमारे पास कि हमने आप लोगों के लिए फैक्टर्स बनाने हैं, हमने ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स को हमने इनका रिलेशनशिप बताना था। तो पहले तो हमें इक्वेशंस दी गई थी और हमने इनके फैक्टर्स बनाए थे, इनकी निकाले थे ज़ीरोज़। अब हमें ये ज़ीरोज़ दी गई हैं, ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ये दो सब में दी गई हैं हमें। अब इनसे हमने इक्वेशन को बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसके सबसे पहले है 1/4 -1। ठीक है, ये है हमारे पास। तो एक को हम मानेंगे सम ऑफ ज़ीरोज़, एक को मानेंगे प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ है हमारे पास 1/4, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारे पास -1। ठीक है, तो हम किस तरह से, अब ये तो हमने मान लिया कि सम क्या है और प्रोडक्ट क्या है। सो हमने इसको इक्वेशन की फॉर्म में बनाने के लिए एक चीज़ लिखनी है, एक इक्वेशन लिखनी है के ब्रैकेट। ठीक है, उस इक्वेशन को आप लोग याद रखेंगे तो उसी हिसाब से आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे।
एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। समझे? इस तरह की कुछ इक्वेशन है जिसको आप लोगों को याद करना पड़ेगा, फिर ही आपकी इक्वेशन फॉर्म बन पाएगी। ठीक है, तो के एज इट इज़, एक्स स्क्वेयर एज इट इज़, माइनस ये सम ऑफ ज़ीरोज़ हमने क्या माना था 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ये भी माइनस में है हमारे पास तो 1। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब यहीं पे हमारी इक्वेशन जो है वो ख़त्म नहीं होती है, हमने इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? अब आप लोग देखिए, जो हमारी पिछली इक्वेशंस थी उनमें नीचे कोई फ्रैक्शन वाली तो डिजिट नहीं थी, तो हमने ये फ्रैक्शन को ख़त्म करना है। फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे? एलसीएम लेकर इनकी डिवीज़न करेंगे। इनके नीचे कुछ नहीं है तो हम इनको 1 मान सकते हैं, सपोज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने सपोज करके एलसीएम लिया। एलसीएम लेने से ये भी 4 बन गया और ये भी 4 बन गया। 4x स्क्वेयर माइनस 1/4x माइनस 4, ये सबके ओवर में 4 है अब। ठीक है, समझे आप लोग? अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डिवाइड में है इसको हम इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे। k/4, ठीक है, ब्रैकेट में 4x स्क्वेयर माइनस 1x प्लस माइनस 4। ठीक है, तो फाइनल हमारी इक्वेशन क्या बनती है? 4x स्क्वेयर माइनस 1x माइनस 4। इस तरह से हमने इसको इक्वेशन फॉर्म में बनाना है। आप लोगों को समझ आया मैंने किस तरह से सम किया? अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप मेरे को पूछिए, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोगों को और भी क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ये है आप लोगों का सेकंड क्वेश्चन। √2 एंड 1/3, एक को सम माना और एक को प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ माना। तो वही इक्वेशन आप लोगों ने याद रखनी है, के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमने इन दोनों को इसी हिसाब से लिख लिया। तो यहाँ पे भी हमारे पास फ्रैक्शन में है, इसको ख़त्म करने के लिए हम एलसीएम वाला मेथड लगाएंगे। तो हमने एलसीएम लिया, यहाँ पर भी 3 आ गया और यहाँ पर भी 3 आ गया और ओवर पूरे में 3 आ गया। ठीक है, तो फिर जो यहाँ पर बचा डिवाइड में, इसको हम बाहर ले जाएंगे, इसके साथ आ जाएगा। तो क्या बना हमारे पास? k/3 2x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, तो टोटल हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई? 2x स्क्वेयर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का ये क्वेश्चन भी ख़त्म होता है। तो चलते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर, जो कि हमें दिया गया है 0 एंड √5। 0 एंड √5, 0 को हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ माना और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमने √5 को माना। इक्वेशन लिख ली और इन दोनों को एज इट इज़ इक्वेशन में पुट कर दिए। यहाँ पे तो x वाला कोफिशिएंट ही ख़त्म हो गया क्योंकि वो 0 बन गया हमारे पास। तो क्या बचा? k ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो हमारी पूरी इक्वेशन क्या बनती है? एक्स स्क्वायर प्लस √5। तो यहाँ तक आप लोगों के 3 पार्ट कंप्लीट होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, और बचे के जो ये 3 पार्ट्स हैं 1, 1, माइनस 1/4 एंड 1/4 एंड 4 एंड 1, ये 3 पार्ट आप लोगों को मैं होमवर्क में देती हूँ। ये तीनों पार्ट आप लोगों ने होमवर्क में करके आने हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, अगर आपको कुछ नहीं समझ आता या आपको इसकी वीडियो चाहिए, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपके साथ इसकी वीडियो शेयर कर दूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।